सज्जनों, निकट और दूर दराज के सम्मानित दर्शकों, किसी अन्य से अलग तमाशे में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति का अनावरण कर रहे हैं जिसका नाम इतिहास के इतिहास में गूंजता है, जिसे सभी राज्यों और साम्राज्यों में सम्मानित किया जाता है, जिसे द ग्रैंड लॉर्ड के नाम से जाना जाता है। द ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में जहाँ क्षेत्र एकत्रित होते हैं, जहाँ 10,000 जनजातियां खड़ी होती हैं और जहाँ सबसे अच्छे लोग इकट्ठा होते हैं, निचले क्षेत्रों से स्वर्ग का एक सर्वोच्च प्राणी प्रभुत्व के मार्ग का अनुसरण करते हुए एक वांछनीय किंवदंती का प्रदर्शन करता है। महान हजार विश्व, यह एक ऐसा स्थान है जहाँ असंख्य विमान एक दूसरे को काटते हैं, एक ऐसा स्थान है जहाँ कई कुल रहते हैं और एक ऐसा स्थान है जहाँ राजाओं का एक समूह इकट्ठा होता है। स्वर्गीय संप्रभु निचले स्तरों से एक एक करके प्रकट होते हैं और वे सभी एक किंवदंती प्रदर्शित करेंगे जो अन्य लोग चाहेंगे जब वे इस असीमित दुनिया में शासक बनने की राह पर आगे बढ़ेंगे। अंतहीन अग्नि क्षेत्र में, जिसे ज्वाला सम्राट नियंत्रित करता है, हजारों आग आकाश में धधकती है। मार्शल क्षेत्र के अंदर मार्शल पूर्वज की शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को डराती है। वेस्ट हेवन टेम्पल में 100 युद्धों के सम्राट की शक्ति पूर्ण है। उत्तरी उजाड़ पहाड़ी में हजारों कब्रों से भरी जगह अमर स्वामी दुनिया पर राज करता है। उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र का एक लड़का नॉन-एडिबल पक्षी पर सवार होकर बाहर आता है, जैसे वह शानदार और विविध दुनिया में प्रवेश करता है। एक महान शासक बनने के मार्ग में उनकी नियति पर कौन शासन कर सकता है? महान हजारों विश्व में कई लोग एक महान शासक बनने का प्रयास करते हैं। ज्ञान और शक्ति की अज्ञात गहराइयों से संप्रभुता का एक प्रतीक उभरता है, जिसकी शक्ति ब्रह्मांड को आकार देने वाली शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करती है। देखिए, जैसे हम सत्ता के रहस्यमय केंद्र से निकलने वाली प्रभुत्व की आभा का आनंद ले रहे हैं। किंवदंतियां शक्ति, ज्ञान और उदारता के अवतार द ग्रैंड लॉर्ड की बात करती है। उनका नाम उन लोगों द्वारा दबे स्वर में फुसफुसाया गया जो नेतृत्व के मूल तत्व का सम्मान करते हैं। एक शासक जिसकी दृष्टि क्षितिज से परे तक फैली है, नीति को आकार देती है और इतिहास का ताना बाना बुनती है। यदि आप चाहें तो एक संप्रभु व्यक्ति की कल्पना करें जिसकी पकड़ नश्वर समझ से परे है, जो संतुलन, सद्भाव और समृद्धि का संरक्षक है। महान शासक के रूप में अपार शक्ति और अटूट संकल्प के मिलन का गवाह बने। परीक्षणों और विजयों से चिन्हित युगों के माध्यम से यह चमकदार लकड़ी अस्तित्व की टेपेस्ट्री पर अमिट निशान बनाती है। एकता का अग्रदूत, परंपराओं का संरक्षक, एक भव्य कल का वास्तुकार, साम्राज्यों के संप्रभु, शांति के दूत, अनकही क्षेत्रों के विषय, अपनी आत्माओं को ऊपर उठने दे, क्योंकि हम उस रहस्यमय उपस्थिति का स्वागत करते हैं जो श्रद्धा और प्रशंसा का कारण बनती है। अपने आप को तैयार रखिए, क्योंकि हम नेतृत्व के प्रतिमान, महानता के प्रति, महान भगवान, महान शासक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भव्यता को देखने, महिमा का अनुभव करने और समय से परे एक अमर विरासत की विरासत से प्रेरित होने के लिए तैयार रहिए। आज के लिए हम अपने आप को उस भव्यता में डुबो देते हैं जो कि महान भगवान, महान शासक है। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। साथ ही हमारे नवीनतम अपलोड से अपडेट रहने के लिए अधिसूचना घंटी पर क्लिक करें। बेझिझक अपनी कमेंट टिप्पणी अनुभाग में छोड़ें। चैनल पर हमारे अन्य वीडियो देखें और इस कंटेंट्स को साझा करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगली बार तक ध्यान रखिए और अन्वेषण करते रहिए। दुनिया औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रही है, जब एक रहस्यमय वायरस से भयानक जीव निकलते हैं जो अपनी कभी न खत्म होने वाली भूख को शांत करने के लिए इंसानों के मांस को चीरते हैं। इन प्राणियों को, जिन्हें कबाने के नाम से जाना जाता है, मारने का एकमात्र तरीका उनके स्टील लेपित दिलों को नष्ट करना है। हालांकि अगर इन राक्षसों में से किसी एक द्वारा काट लिया जाता है तो पीड़ित को मौत से भी बदतर भाग्य का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गिरे हुए लोग एक बार फिर अपने साथी मरे हुए लोगों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। केवल सबसे अधिक दृढ़ सभ्यताएं ही इस उथल-पुथल से बच पाई हैं, जैसा कि हिनोमोटो द्वीप के मामले में है, जहां मानव जाति ने कबाने की अंतहीन भीड़ से खुद को बचाने के लिए एक विशाल दीवार बनाई है। इन विशाल किलों में जाने का एकमात्र रास्ता भारी भरकम बख्तरबंद गाड़ियों से होकर जाता है, जिनकी सेवा और निर्माण इकोमा जैसे युवाओं द्वारा किया जाता है।
एक घातक हथियार बनाने के बाद, जिसके बारे में उनका मानना कि यह काबिन के दिलों को आसानी से भेद देगा, एकोमा उत्सुकता से उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वह अपने नए आविष्कार का उपयोग करके लड़ने में सक्षम होगा। हालांकि उसे कम ही पता है कि उसका मौका उसकी अपेक्षा से कहीं जल्दी आएगा।